मुजरिम से सवालात करने पर मालूम होता है कि ये खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा तो हुआ, लेकिन इन्हें दिल से अपना मौला और आका तस्लीम नहीं किया। लिहाजा बहुक्म बारी ताला इस पर अजाब के दरवाजे खोल दिए जाए। ये अजाब इस पर जारी रहेगा यहाँ तक कि रोज़े महशर इसका हतमी फैसला नहीं हो जाता। और अगर इस रोज भी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से ये महरूम रहा तो इसका ठिकाना अब्दी जहन्नम होगा। बड़ी दिक्कत अंगेज ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजे को रखा जाता है और लोग मय्यत को अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं तो मय्यत कलाम करती है, बोलती है। अगर नेक मय्यत होती है तो कहती है मुझे जल्दी जल्दी आगे पहुंचा दो, क्योंकि कब्र तो जन्नत का बाग उसके लिए बनने वाली है। और अगर बदकार मय्यत होती है तो कहती है तबाही हो, मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो। और उस मय्यत की इस आवाज को इंसानों और जिन्नों के अलावा हर मखलूक सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। ये आप सबके पास ये अल्लाह ने पर्दा डाला। सही बुखारी 1380। ये मैं कोई वो स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहा, हदीस की किताब में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा जल्दी जल्दी कब्रिस्तान ले जाया करो। अगर वो साले और नेक होगा तो तुम उसे भलाई की तरफ लेकर जा रहे हो। मोदी तो भाई जी मौज लगना की है। अगर नेक है तो अगले अल्फाज बड़े, और अगर वो बदकार है तो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार कर फेंक रहे हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाजे में जल्दी करो। नेक है तो उसको जन्नत की तरफ यानी कि लेके जा रहे हो तुम, और बदकार है तो ये मुसीबत अपने गले से फौरन टाल दो। बाहर में बेशक बंदा रोता रहे, बातें करता रहे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े फलां थे, बड़े नेक थे। मैं तो ये देखा जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी इतनी तारीफें लोग शुरू कर देते हैं कि दुनिया में ज्यादा नेक आदमी नहीं। हालांकि जब तक वो जिंदा होता है उससे शरीर इंसान कोई नहीं होता। नहीं जी, बस आखिरी दिन कहते सन मैं दाढ़ी रख लेनी है, बस आखिरी दिन जे गल करते सन, बस इंज कहते सन, बस होने वाले सन, वो आखिरी दिन आ गया। अगर वो साले और नेक है तो तुम उसे भलाई की तरफ लेकर जा रहे हो, और अगर वो बदकार है तो एक बोझ है जो अपनी गर्दन से तुम उतार रहे हो। तो ये भाई बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना मौत ने, मौत तो आ जाएगी, जवानी में भी आ जाएगी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मय्यत की 3 चीजें उसके साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं और साथ उसके कब्र में एक ही चीज उसके साथ जाती है। उसके घर वाले और माल ये वापस आ जाते हैं, और उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। ये 3 ही दोस्त हैं, घर वाले, माल और नेक अमाल, या बुरे अमाल जो भी है। बुरे अमाल हो या अच्छे अमाल, यही कब्र तक जाने हैं। बाकी रिश्तेदारों ने भी और माल ने भी वापस घर ही रह जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कब्र में सुबह शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो अहले जन्नत से हो तो उसे रोजाना सुबह शाम जन्नत दिखाई जाती है, और अगर वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला वो अहले दोज़ख से हो तो उसे कब्र में रोजाना सुबह शाम दोज़ख दिखाई जाती है, हत्ता के क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा वहां से जिंदा कर दे। यानी जिंदगी उस वक्त भी है लेकिन वो बरज़खी जिंदगी है, अल्टीमेट जिंदगी क़यामत वाले दिन आएगी, फिर उसे बड़े अज़ाब की तरफ लेकर जाया जाएगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। बरा बिन आसिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुंच गए, अभी उसकी लहद तैयार नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए, इस हाल में गोया हमारे सरों पर परिंदे हैं। यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो,
आपने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में मलकुल मौत का नाम आया है सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी, अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है। और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन है, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इज़राइल नहीं, मलकुल मौत ही कहना चाहिए। इज़राइल का लफ्ज भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उस की रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम आमाल इल्लीयीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लीयीन और सिज्जीन ये 2 मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लीयीन में उनका नाम आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन है, मुजरिम है, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा। यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में को बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है। रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से एक डिफरेंट लाइफ है, बरज़की लाइफ। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, यानी उसकी कब्र में, उसे बिठाकर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल हदीस में। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? अब यहां पर वो डिटेल आई, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो ये किसी हदीस में भी नहीं है। इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था? तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर किए। ये 3 सवालों के बाद, अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज है कि वो पूछते हैं मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? इसमें तो है ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयुका अल्फाज है, जामिया तिर्मिज़ी 3120। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीती तू नमाज पढ़ता है, देख लो कोई चीज। तेरा रब कौन है, तेरा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में भी हम यही कहते हैं, अल्लाह रसूल कुरान, यही बात है। तो कब्र के अंदर जाकर भी यही सवाल,
अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, जो मैंने कब्र का चौथा सवाल, मसला नंबर 78, तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक। अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा ना, अगर सुन सुना के सुन्नी होगा तो क्या तस्दीक करेगा? हाँ, पढ़ पढ़ा के सुन्नी होगा तो तस्दीक कर देगा। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। यानी आप समझ लें, जिस तरह ये आप टच स्क्रीन मोबाइल रख के और जनाब लैपटॉप रख के सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो जन्नत का फिजिकली दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसको जन्नत की हवाएं भी, खुशबू भी आएगी और इंतजार वो करेगा। वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमले साले हूं। यानी नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसकी कब्र में आ जाएंगे। तो फिर वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा, अल्लाह जल्दी जल्दी क़यामत आए, मुझे तो एंड रिजल्ट नजर आ रहा है, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। अभी साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आने वाला है इसमें। जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद्दे नजर फासले तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आता है, हत्ता के उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। वो रूह उसके जिस्म में फैल जाती है, तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले ऊन में से खींचा जाता है, झुस करके। गर्म सलाख जो है वो ऊनी कपड़े के अंदर, गीले के अंदर डाल के यूं खींची जाए ना, उस तरह उसके पूरे जिस्म से उसकी रूह निकाली जाती है। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं, तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं, कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं, ये फुला बिन फुला की रूह है, और वो उसकी दुनिया का इंतहाई कबीह नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरखास्त की जाती है, तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अराफ की आयत पढ़ी कि उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे, हत्ता कि ऊंट सुई के सुराग से गुजर जाएंगे। ये सूरतुल अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इसकी किताब को सबसे निचली जमीन में सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पट खा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरह अल हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो अब परिंदे उसे कुचक कर ले जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दें। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और 2 फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन? अब इससे भी सवाल, वो हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में मबूस किए गए वो कौन थे? तो कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है, इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज है 1374। इसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल क्या करते हैं, ला दरईता वला तलईता, वो तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की? या जो लोग समझे हुए लोग थे, किताब और सुन्नत के मनहज पर चलने वाले लोग थे, उनके साथ तू क्यों नहीं चला?
अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो, जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहेगी। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएगी और एक कबीह चेहरे वाला शख्स कबीह लिबास में इंतहाई बदबूदार हालत में उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूं जो तू दुनिया में किया करता। बात अमल के साथ ही है, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, अमल। फिर वो कहता है मेरे रब क़यामत कायम ना करना, है मेरे रब क़यामत कायम ना करना। मोमिन क्या कहता है, क़यामत कायम कर रहा है अल्लाह। अब ये वो हदीस है वो जिस उस आयत को हल करती है जो पिछली दफा एक भाई ने सवाल भी किया था। सूरह यासीन की आयत नंबर है 52। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, हादा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही है वो जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। वो कहते हैं जी मुनकरीन अज़ाब कब्र कहते हैं जी वो इंसान को कहते हैं हमारी कब्रों से किसने उठा लिया, तो उस पे अजाब तो नहीं होता, अजाब तो हो रहा है। आप देखें इस हदीस में क्या कह रहा है, अल्लाह क़यामत कायम ना करना, यानी ये अजाब तो आया, क़यामत आई तो फिर बड़ा अजाब भी मुझ पर आएगा। तो इसीलिए वो उस हैरत ज़दा होगा क़यामत वाले दिन, क्या मेरे ऊपर अगली मुसीबत आ गई, अजाब की चौथी और फाइनल किस्त भी मेरे पर आने वाली है।